તાજેતરમાં ગુજરાતના વડોદરાના સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે નેશનલ કેડેટ એન્ડ જુનિયર જુડો ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ ગઈ. પ્રસ્તુત છે સંકલિત અંશો. -81 kg जूनियर मैन फाइनल बाउट दिल्ली और उत्तर प्रदेश. विशांत सिंह रोहेल दिल्ली से खिलाड़ी, विशांत जो दिल्ली के खिलाड़ी हैं, और ये विशाल चौहान उत्तर प्रदेश. दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के. और हमारे रेफरी शेर सिंह राजस्थान से, एंड जो जजेज हैं कुंदन मुर्मा उड़ीसा और सुरजीत मणिपुर. और ये शायद कोई टेक्निकल जूडोगी का, लेकिन वो एक प्लेयर ने उसके बाउट ड्रेस के बारे में कहा, लेकिन वो ठीक थी. और बाउट स्टार्ट. और ये अच्छे से ग्रिप लेते हुए दोनों विशांत और विशाल. दिल्ली के खिलाड़ी विशांत जो व्हाइट कॉर्नर से खेल रहे हैं, और यूपी के खिलाड़ी विशाल जो ब्लू कॉर्नर पे हैं. दोनों खिलाड़ी अच्छे से ग्रिप करते हुए और अपनी मूवमेंट बनाने की कोशिश कि कहां से मौका मिलेगा. मौके की तलाश में. और ये प्रयास दिल्ली के खिलाड़ी का, लेकिन पैर बाहर, और ये सफलता नहीं मिली. रेफरी ने माते का इशारा दिया, और यूपी के खिलाड़ी को डिफेंसिव होने की वजह से एक पेनल्टी यहां रेफरी ने दी. सीधो. और ये बहुत अच्छा प्रयास यूपी के खिलाड़ी का, लेकिन सफलता नहीं. रेफरी ने माते का इशारा, और फिर से बाउट शुरू. ये ब्लू कॉर्नर से यूपी के विशाल, और वाइट पे दिल्ली के विशांत. दोनों ही खिलाड़ी मौके की तलाश में. और बहुत ही अच्छा दिल्ली के खिलाड़ी का प्रयास, और ये बाजारी स्कोर. और होल्ड किया, साथ में होल्ड किया, बहुत ही अच्छा होल्ड, लेकिन पैरों में लिया विशाल ने. और ये होल्ड ब्रेक हुआ, लेकिन बाजारी बहुत सुपर स्कोर, और दिल्ली लीडिंग पोजीशन में. And it was broken before the advantage duration was not reached. And again, the grip, the twist of the body in the side-on position, now getting square on. The leg technique for the implementation. He was just trying to change the situation of the opponent, though he has been able to implement that और ये बाउट on the mat. माते के साथ रुकी, फिर से शुरू. दिल्ली के खिलाड़ी काफी एक्टिव नजर हैं, लेकिन अब यूपी के विशाल एग्रेसिव मूड में आ रहे हैं. और ये चौक करने का प्रयास, लेकिन फेस के ऊपर. दिल्ली के खिलाड़ी प्रयास करते, लेकिन रेफरी ने माते का इशारा दिया, और फिर से बाउट शुरू. यूपी के खिलाड़ी काफी एग्रेसिव, क्योंकि और वो प्लेयर को नीचे डाउन करने की प्रयास करते हुए, ये अपनी पैरों के फुट मूवमेंट बार, और ये, लेकिन सफलता नहीं. फिर से अच्छा प्रयास विशाल का. दोनों ही खिलाड़ी अभी कोई पॉजिटिव मूड में नहीं है. रेफरी को लगता है कि माते करके फिर से शुरू कराने पड़ेगा. And Yasbir, Delhi player is having that both the timing and the technique. वो माते किया, और लगता है कि ये डिफेंसिव होने की वजह से यूपी को एक और पेनल्टी. यूपी का प्लेयर विशाल नेगेटिव.
और दिल्ली का खिलाड़ी अभी 43 सेकंड का खेल बाकी है। दिल्ली के विशांत ने एक वाजारी और साथ में यूपी के खिलाड़ी को 2 पेनल्टी हैं और अभी यूपी के खिलाड़ी को फॉल्स अटैक जस्ट टू शो एक शीदो मिला। ये अच्छा प्रयास था लेकिन सफलता नहीं। यूपी के खिलाड़ी काफी दूर से टेक्निक लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिल्ली के विशांत काफी स्ट्रांग है और ये माते का इशारा और ये 13 सेकंड का खेल बाकी लेकिन लगता है यूपी के खिलाड़ी ने फुल्ली सरेंडर किया और होल्ड के साथ टैपिंग किया। उसको नहीं लग रहा था कि मैं अब इसको कवर कर पाऊंगा, इतना बड़ा स्कोर है वाजारी, And टाइम बहुत कम है, उसने this सरेंडर is the effect of the over defensive technique, and ultimately he has been rightly declared as the winner of this bout. He had that implementation of the right time, of the right technique. There it is. He is not in a dominating position at all, giving all the opportunities and open field to Vishal, and now taps his body with the left hand, saying that I am giving it up, not in a rotating it, and there it is, taps his shoulder. और ये ब्रॉन्ज मेडल बाउट नेक्स्ट -81 kg छत्तीसगढ़ वर्सेस हिमाचल प्रदेश। और ये बाउट शुरू, सूरज छत्तीसगढ़ वाइट कॉर्नर से और तरुण हिमाचल ब्लू कॉर्नर से। दोनों ही खिलाड़ी प्रयास करते हुए, ये अच्छी ग्रिप ली है हिमाचल के खिलाड़ी ने, अच्छे से ग्रिप ली है लेकिन रेफरी ने माते का इशारा। आप टाइम को वेस्ट नहीं ना कर रहे खिलाड़ी, अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो खिलाड़ी प्लेयर रेफरी को रोकना पड़ता है। अच्छी ग्रिप, अच्छी ग्रिप। और ये बाउट प्रोग्रेस में है, अभी किसी को कोई स्कोर नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मूवमेंट बनाने की कोशिश में लेकिन सफलता नहीं। और यहाँ रेफरी का माते का इशारा, शायद डिफेंसिव में। फिर से बाउट शुरू। दोनों खिलाड़ी मौके की तलाश में, और ये पैरों को फुट मूवमेंट, अच्छा फुट मूवमेंट, बहुत अच्छा फुट मूवमेंट। और ये दोनों हाथों की ग्रिप लेके प्रयास किया और ये हिमाचल प्रदेश ने एक यूको यहाँ प्राप्त किया। The combination of technique with the hold and the leg both were in action, trying to have a firm grip, and the focus area is shoulder. Now the lapel area of the jacket. Again the और ये non-activity. एक्टिविटी की वजह से फिर से छत्तीसगढ़ को एक बैड पॉइंट मिला। इस तरीके से हिमाचल के प्लेयर को कहें तो 2 पॉइंट से वो आ गए, उसका बैड पॉइंट। और ये बहुत अच्छा चौक लेने का प्रयास, और शायद ये उसका मूवमेंट बिल्कुल प्रॉपर मूवमेंट है। अगर ये पैर का प्रेशर और ये चौक, अल्टीमेटली सफलता, टोटल सरेंडर। चौक के अंदर ड्रेस के लेपल को पकड़ के और आपकी जो विंड पाइप है उसको ब्लॉक किया जाता है। जैसे विंड पाइप ब्लॉक होता है तो आदमी को चक्कर आता है प्लेयर को, और वो अनकॉन्शियसनेस से बचने के लिए अपना सरेंडर करता है। अरे सरेंडर नहीं करेगा तो अनकॉन्शियस हो जाएगा ऑन द मैट। And I'm sure that no judoka would like to reach to that stage. His entire left hand arm
that is और shaking because of the power. मैं आपको बताऊं कि अगर इंटरनेशनल जूडो में देखें, अगर कोई बच्चा, कोई प्लेयर मैट पे फेंट होता है, बेहोश होता है, तो ये उसके लिए बैड साइन है, बहुत बैड साइन है। इसलिए ये टेपिंग का है कि आपको जब लगे कि अब मैं सहन नहीं कर सकता तो आप टेप कीजिए। और ये नेक्स्ट ब्रॉन्ज मेडल बाउट -81 kg महाराष्ट्र वर्सेस पंजाब। महाराष्ट्र से संदेश सुलेने महाराष्ट्र, और ये पंजाब के शमशेर सिंह पंजाब। शमशेर सिंह पंजाब से और सदासी सुलने महाराष्ट्र। और ये बहुत अच्छा प्रयास था लेकिन टर्न नहीं कर पाए। रेफरी का माते का इशारा। शमशेर पंजाब से और स्वदेशी महाराष्ट्र से। पंजाब के खिलाड़ी ने अच्छे से ग्रिप लिया है लेकिन वो बचने का प्रयास है, और मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी को इस तरह अगर एस्केप करेंगे, इस तरह अगर बचेंगे फाइट से, तो रेफरी जल्दी ही देखेगा। और ये अच्छी मूवमेंट। He is trying to get him off the balance because he is just dragging him at the corner of the mat area, center area of 8 by 8 meters. ये देखिए वो बैड पॉइंट मिला महाराष्ट्र को। पंजाब का खिलाड़ी अपोनेंट का बैलेंस ब्रेक करना चाह रहा है। जैसा आप कह रहे थे कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है जूडो खेल के अंदर। अगर आपका बैलेंस बिगड़ा तो फिर थोड़ा सा अटेम्प्ट भी अपोनेंट को बेनिफिट देगा। The Punjab judoka is having that bandage on his right leg to shape. अगर आप देखेंगे that's why the kicking जिस may तरफ be से पैर को हिट कर रहा है, दूसरी तरफ उसका ऊपर का एक्शन है। ये जैसे पेड़ गिरता है, एक तरफ से काटो तो दूसरी तरफ उसको खींचो, वही यहाँ टेक्निक है। इसको स्वीप कहते हैं, जैसे झाड़ू मारते हैं नीचे, बिल्कुल उसी तरीके से मारते हैं पैर पे। देखिए आप पैरों पे, वो अभी जब भी लगाएगा वो नीचे लगाएगा। ये ओचिगारी को कोशिश किया इन टैकल करने के लिए, अंदर से पैर को खींचना, ये पैरों को खोल रहा है, उसका बैलेंस ऑफ कर रहा है। And we have seen that power is also not there in his kicking. फिर दूसरी भी सीधो, उसको 3 सीधो ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी को कि वो अटैक नहीं कर रहे, डिफेंस कर रहे हैं, झुक के खेल रहे हैं। और ये उसका लास्ट चांस है। अगर अभी भी वो नहीं सुधरे तो फिर वो पेनल्टी में ही पंजाब का खिलाड़ी जीत जाएगा, उसकी कमियों की वजह से, अपनी अच्छाइयों के लिए उसकी कमी की वजह से। वो फिर से डाउन गया, फिर से फेक अटैक, और मुझे लगता है कि शायद फिर से बाउट शुरू रेफरी द्वारा। और मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी को जजेस और रेफरी के बीच में कुछ कन्वर्सेशन, कुछ बात कि वो गलत बार बार खेल रहा है। और ये वन साइड ग्रिप के बाद ये देखिए, ये भी पहली बार ही आपने देखा होगा कि टोटल नेगेटिविटी की वजह से बाहर डिस्क्वालीफाई। दूसरा बेनिफिट हो गया पंजाब को। He has already got 3 penalty points, and again he is persisting with the technique, and it has resulted into that great penalty. आपको इसलिए होता था कि आप इसको सुधार कीजिए। Trying to bring him at an angle away from the center area. Now there it is, trying to drag the opponent. The next bout is going to be the men's final event in the -90 kilogram category between Haryana and Chandigarh. रेफरी अभिजीत दास असम से
और ये बाउट शुरू। और ये ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी ने पहले ग्रिप लिया और फिर हरियाणा के खिलाड़ी ने। रेफरी का माते का इशारा और ये रॉन्ग ग्रिप, हाथ की ग्रिप। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास और मुझे लगता है ये पॉन की थ्रो, ये बहुत ही अच्छा। और ये हरियाणा के खिलाड़ी ने मूवमेंट उसका था। फिर मैं बता रहा हूं कि देखिए वो एंट्री किया और किस तरीके से उसके मूवमेंट का फायदा हरियाणा के खिलाड़ी ने उठाया, क्योंकि उसके पास मूवमेंट थी, वो टर्न किया बहुत अच्छे से और उसी की फोर्स को, उसी के मूवमेंट को अपने बेनिफिट के। दैट इज रियल जूडो। On the jacket, lifting him partially, throwing, but then he is able to regain his position partially. Yet, नेक्स्ट राजस्थान वर्सेस उत्तर प्रदेश। ये ध्यान सिंह राजस्थान और आमिर खान जो उत्तर प्रदेश से। आमिर खान उत्तर प्रदेश। रेफरी महाराष्ट्र से एंड जजेस नहीं श्यामकांत तो नहीं है ये। हाँ, और ये दोनों प्लेयर, दोनों जजेस रेडी। राजस्थान से व्हाइट और यूपी ब्लू। दोनों प्लेयर ध्यानचंद राजस्थान एंड आमिर खान उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी कुछ ज्यादा डिफेंस के मूड में। राजस्थान के खिलाड़ी की ग्रिप बड़ी अच्छी और फुट मूवमेंट करते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि रेफरी को इन्हें रोकना पड़ेगा और रेफरी ने रोका कि आप पॉजिटिव खेलिए। और ये राजस्थान के खिलाड़ी को नॉन कॉम्बेक्टिविटी में एक बैड पॉइंट शीदो मिला। दोनों प्लेयर मौके की तलाश में और ग्रिप किए हुए। अगर इसी तरह फिर से रुकेंगे तो रेफरी को फिर से कोई पेनल्टी मुझे लगता है देनी पड़ेगी। trying to bring his upper body down, trying to bring his only upper body down and to get him off balance और देखिए in the process. हाँ, ये पेनल्टी से थोड़ा एग्रेशन आता है प्लेयर में कि मुझे क्वेश्चन मिला है, मुझे इशारा मिला है कि आप काम नहीं कर रहे ठीक, आपकी मूवमेंट ठीक नहीं है, थोड़ी स्पीड बढ़ती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों ही प्लेयर कुछ ऐसा ठान के आए हैं कि हम अपना 4 मिनट का समय ऐसे ही गुजारेंगे। अभी कोई ये देखिए फिर से एक नॉन कॉम्बैक्टिविटी में आमिर को उत्तर प्रदेश के सीधो। और अगर ऐसे ही रहा तो नेक्स्ट राजस्थान को भी मिलेगा अगर अटैक नहीं करते तो। ये फिर पकड़ के ये खड़े हो गए और ये थोड़ा सा मूवमेंट है लेकिन अटैक नहीं है। और मुझे लगता है कि हाँ प्रयास तो है लेकिन अधूरा सा प्रयास है, पूरे पावर के साथ नहीं है, अधूरा सा प्रयास। ये आउट फिर माते और इसी तरीके से एक और सीधो, क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ी ने कुछ शो किया
It is very surprising that in the 90 kilo category weight, 3 penalties for non-compatibility, and Why yet they are repeating. बेसिकली जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो एंट्री नहीं कर रहे, कोई प्रयास ही नहीं कर रहे, सिर्फ पकड़ रहे हैं कि ना मैं घुसने दूंगा ना घुसूंगा, ना मैं अटैक करने दूंगा ना करूंगा, और इसी वजह से 3-3 पेनल्टी वो खा के बैठ गए। और देखिए फिर वही सिचुएशन है, मुझे लगता है कि इस तरीके से रेफरी को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रयास अच्छा, और ये वजारी का स्कोर यूपी के खिलाड़ी ने लिया 3, और ये वजारी जजेस ने इसको यूको में रिप्लेस कराया क्योंकि पूरा लैंडिंग बैक पे नहीं था। यूको वजारी कैंसिल होकर फिर ये यूको से संतुष्ट करना पड़ा यूपी के खिलाड़ी को, और ये बहुत अच्छा प्रयास, और ये मुझे लगता है कि फिर से राजस्थान ने भी एक यूको लिया अच्छे प्रयास के साथ। हाँ, वाइट को एक यूको, और अभी की सिचुएशन में राजस्थान विनर है क्योंकि वो बैड पॉइंट की वजह से, और 3 सेकंड का केवल खेल बाकी है। आई थिंक वो मैनेज कर लेंगे, और इस तरीके से ये मेडल राजस्थान के लिए, ब्रॉन्ज मेडल, फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल, ध्यान सिंह राजस्थान ने मेडल जीता। देखिए इसमें दोनों का स्कोर बराबर है, लेकिन नेगेटिविटी का बेनिफिट दूसरे को मिला। And then twist, entanglement of the leg, completely putting him on the mat, but not on his back, turning his upper body, trying to get him off balance, using full force, and now the opponent is having the upper hand. This is a very tough fight indeed. Both of them trying the same strategy of getting off balance each other. This time he is at the receiving end.